हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसे वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। आज हम पढ़ेंगे फोटोन थ्योरी के बारे में, यानी कि पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या है, और आइंस्टाइन ने वो यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट की जो एक्सप्लेनेशन दी थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो फोटोन थ्योरी क्या है या फिर पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या है, ये थ्योरी मैक्स प्लैंक ने दी थी। प्लैंक ने बताया था कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम कहते हैं फोटोन। यानी कि लाइट एनर्जी का जो क्वांटा होता है, एक पार्टिकल होता है, उसको फोटोन कहा जाता है। अभी फोटोन की एनर्जी क्या होती है? फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे एच क्या है? मैक्स प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी फिक्स वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड इसकी यूनिट होती है। और न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। E इज एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी कि लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, लाइट की एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। सो बेसिकली लाइट की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो लाइट की एनर्जी भी कम होगी। जैसे आपने पढ़ा होगा विबग्योर, इसमें हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली कम होती जाती है। यानी कि रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होती है तो रेड लाइट की एनर्जी भी कम होती है। वैसे ही वॉयलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, यानी कि वॉयलेट लाइट की एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट फोटोन थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि फोटोन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि फोटोन लाइट का पार्टिकल है, तो लाइट जिस स्पीड से ट्रेवल करती है फोटोन भी उसी स्पीड से ट्रेवल करेगा, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। द नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है। अब इन पॉइंट्स को यूज करके आइंस्टाइन ने बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन दी थी। हमने कल पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस। क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी व्हेन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस द फोटो करंट आल्सो इंक्रीजेस। सेकेंड पॉइंट था पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से बिलो फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आ रही है तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। थर्ड था काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। और लास्ट पॉइंट था कि जैसे ही लाइट आती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाता है, कोई भी टाइम गैप नहीं होता है। तो ये चारों पॉइंट्स अब हम फोटोन थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे। सो आइंस्टाइन ने बताया कि एक फोटोन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन से ही इंटरेक्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि सपोज ये हमारी मेटल सरफेस है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी इसका वर्क फंक्शन लेट्स इमेजिन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर लाइट 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आ रही है, अगर लाइट की एनर्जी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब इसके एक फोटोन की एनर्जी कितनी हुई? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो एक फोटोन है वो एक इलेक्ट्रॉन से ही इंटरेक्ट करेगा, इसे ही अपनी सारी की सारी एनर्जी दे देगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको दे दिया और बाकी की बची हुई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको दे दी। ऐसा नहीं होता है। जो इसकी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो सारी की सारी एक इलेक्ट्रॉन को देगा और ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। सो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसके वर्क फंक्शन में काम में आ गया। बाकी के जो बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये बताती है E इज इक्वल टू फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी। E इज एनर्जी ऑफ फोटोन, फाइव इज वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो फोटोन की एनर्जी है वो दो तरीके से यूज में हो रही है। एक तो वर्क फंक्शन में काम में आ रही है और दूसरी बाकी की बची हुई जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज हो जा रही है। फोटोन की एनर्जी क्या होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू। सो हम E की जगह एच न्यू लिख सकते हैं और फाइव विच इज वर्क फंक्शन, फाइव इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। सो वर्क फंक्शन को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं कि अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे जो न्यू नॉट है, यानी कि वर्क फंक्शन के जो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम की लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है मेटल सरफेस पे, तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। सो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बन जाती है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। द लास्ट पॉइंट इज द एनर्जी इंटरेक्शन ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। यानी कि जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है उसको अपनी एनर्जी सारी की सारी बिल्कुल इंस्टेंटली दे देता है।
कोई भी टाइम डिले इसमें नहीं होता इस प्रोसेस में। सो अब हम इसके बेसिस पे चारों ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, विच इज व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस द फोटो करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। सो आपको पता है इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया। तो मान लीजिए ये लैंप है, इससे अगर लाइट आ रही है, ये मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, अगर इसकी इंटेंसिटी कम है, यानी कि लेट्स टेक एग्जांपल कि अगर इसके पर यूनिट एरिया में 5 फोटॉन्स हैं, 5 फोटॉन्स, तो आपको पता है एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा, एक फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो गया, तो 5 फोटॉन से 5 इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो गया। तो यानी कि जो हमें फोटो करंट मिलेगा वो 5 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिलेगा। वैसे अगर हम दूसरी लाइट ले रहे हैं जिसके पर यूनिट एरिया में हमने कहा कि 10 फोटॉन्स हैं, तो यहाँ पे 10 फोटॉन्स की वजह से 10 इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा, तो अभी जो फोटो करंट फ्लो होगा वो 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, यानी कि इस केस में फोटो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, फोटो करंट इंक्रीजेस। तो अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होती है इंसिडेंट लाइट की, तो फोटो करंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट था कि बिलो अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नो फोटो एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हैपेंस। तो वो किस वजह से होता है, आपको पता है कि E इज इक्वल टू एच न्यू एंड फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो यहाँ पे न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो अगर मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी कम होगी, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कम है अगर वर्क फंक्शन से, तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता। ये तो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन है। सो सेकंड ऑब्जर्वेशन भी हमने इससे एक्सप्लेन कर दी। सो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी, थर्ड ऑब्जर्वेशन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी। सो काइनेटिक एनर्जी आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस फाइव, जहां पे E क्या है, एच न्यू माइनस फाइव क्या है, एच न्यू नॉट। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रही है, लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। सो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होगी, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। सो ये थर्ड पॉइंट भी एक्सप्लेन हो गया। लास्ट पॉइंट था कि जो फोटोन आ रहा है और इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा है तो वो उसको इंस्टेंटली अपनी एनर्जी दे देता है और इसमें कोई भी टाइम डिले नहीं होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन भी फोटोन थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन होगी। तो ये चारों ऑब्जर्वेशंस आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन कर दी थी, तो इसे ही हम फोटोन थ्योरी बोलते हैं और इसके बेसिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से समझा दिया गया था। आई होप आपको भी ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इस पे हम बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।